हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाइबरनेट के बारे में कि हाइबरनेट क्या होता है और हाइबरनेट को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हाइबरनेट की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हाइबरनेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर हमने दो यहाँ पर डायग्राम लिए हुए हैं। इनके थ्रू पहले हाइबरनेट को जानेंगे और फिर इसकी हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहला यहाँ पर डायग्राम है, इसमें एक तरफ है जावा का एप्लीकेशन और जो दूसरी साइड है यहाँ पर है आपके सामने डेटाबेस। तो एक्चुअली में होता है क्या है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में दो चीज़ें होती है। एक तो होता है एप्लीकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, और दूसरी तरफ होता है आपका डीबी यानी कि डेटाबेस। अब यहाँ पर डीबी और एप्लीकेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है जिसकी वजह से हमें हाइबरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कवर। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो एप्लीकेशन होता है, इस एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि यहाँ पर बहुत सारा डेटा होता है एप्लीकेशन के अंदर। और डेटाबेस में क्या होता है, आपको पता है कि जो डेटाबेस होता है इसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। अब एप्लीकेशन और डेटा के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट कराने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत होती है, और वो टूल क्या करता है कि एप्लीकेशन को आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देता है। तो वो टूल जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम हाइबरनेट। हाइबरनेट को हम ORM भी बोलते हैं। ORM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो मैप करेगा डेटाबेस के साथ और डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करा देगा। अब यहाँ पर डेटा को किस तरह से स्टोर कराता है, उसके लिए यहाँ पर आप यहाँ पर सेकंड वाला जो डायग्राम है इसको देखिए। यहाँ पर एक जावा की क्लास है, आप देख सकते हो, और क्लास का नाम है यहाँ पर स्टूडेंट। और इसके अंदर हमने कुछ फील्ड लिए हुए हैं। पहली फील्ड है आईडी, दूसरा फील्ड है फर्स्ट नेम, तीसरा फील्ड है यहाँ पर लास्ट नेम, और जो चौथा फील्ड है वो है ईमेल। और यहाँ पर दूसरी साइड में है आपका डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या होता है, टेबल्स होती है। तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, और यहाँ पर देखिए जो टेबल में कॉलम बनी हुई है, पहले कॉलम का नाम है आईडी। तो ये कॉलम किसके साथ मैप होगी, ये कॉलम होगी आईडी वाली फील्ड के साथ मैप। और दूसरी कॉलम का नाम है फर्स्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम जो होगा, जो आपकी क्लास के अंदर प्रॉपर्टी है, फील्ड है फर्स्ट नेम, वो फर्स्ट नेम यहाँ पर मैप हो जाएगा इस फर्स्ट नेम वाली कॉलम से। इसी तरह से जो लास्ट नेम है ये किसके साथ मैप हो जाएगा, ये लास्ट वाली जो लास्ट नेम की जो यहाँ पर कॉलम है उससे मैप हो जाएगा। और ईमेल वाला जो फील्ड है यहाँ पर ईमेल वाली कॉलम से मैप हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इनको मैप कौन करेगा, तो यहाँ पर जावा एप्लीकेशन और टेबल के बीच में, डेटाबेस के बीच में एक होता है हाइबरनेट, जो क्या करता है, आपकी ऑब्जेक्ट को टेबल के साथ कनेक्ट कर देता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसका ओवरव्यू देखें कि हाइबरनेट क्या होता है, तो हाइबरनेट एक टूल होता है, ORM टूल होता है, जो जावा की एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है डेटाबेस के साथ। तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, चलिए इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, हाइबरनेट इज एन ORM, यानी कि जो हाइबरनेट होता है ये एक ORM टूल होता है, जिसका जो मीनिंग होती है वो होती है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। देखिए इसके नेम से ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कि जो एप्लीकेशन है उसके अंदर का ऑब्जेक्ट डेटा, उसको मैप करता है रिलेशनल के साथ। रिलेशनल क्या होता है कि जो डेटाबेस के अंदर टेबल होती है उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको हम रिलेशनल मैपिंग भी बोलते हैं। सेकंड यहाँ पर पॉइंट आता है, हाइबरनेट इम्प्लीमेंट्स JPA। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जावा जो इंटरव्यू होता है वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है कि हाइबरनेट और JPA में क्या डिफरेंस होता है। तो JPA की जो फुल फॉर्म होती है वो जावा परसिस्टेंस API होती है। देखिए जो JPA होता है एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स रूल लिखे हुए होते हैं, वो जिस तरह से उसके अंदर डेफिनेशन लिखी हुई होती है। तो JPA क्या हो गया, JPA एक डॉक्यूमेंट हो गया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। और हाइबरनेट उस डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब उन रूल को ये इम्प्लीमेंट करता है। तो हाइबरनेट को हम इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं JPA की।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हाइबरनेट हेल्प्स टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस। ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइबरनेट होता है वो क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन को यानी कि जो जावा की एप्लीकेशन होती है उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। यूजिंग हाइबरनेट वी रिक्वायर्ड लेस कोड, यानी कि जब हम हाइबरनेट को यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो हमें एसक्यूएल की जो ज़्यादा कोडिंग होती है, क्वेरी होती है, उसको फायर नहीं करना होता है। सपोज कीजिए कि आपको डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करनी है, तो टेबल को क्रिएट करने वाली क्वेरी की आपको ज़रूरत नहीं है जब आप हाइबरनेट को यूज़ कर रहे हो। आप हाइबरनेट के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ एनोटेशंस होते हैं, उनको यूज़ करके डायरेक्ट मैनुअली आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली क्या होगी, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो हाइबरनेट जो होता है हमारे कोड को बहुत कम कर देता है और बहुत ईजी कर देता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बाय यूजिंग हाइबरनेट वी कैन क्रिएट, मैनिपुलेट एंड एक्सेस स्टोर डेटा। जब हम हाइबरनेट को यूज़ करते हैं तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसके साथ हम मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जो स्टोर डेटा है डेटाबेस के अंदर उसको हम फेच कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से पता चल गया होगा कि हाइबरनेट का क्या रोल होता है जब हम जावा की एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हाइबरनेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर और फिर इसके जो स्टेप बाय स्टेप आगे की प्रोसेसिंग होगी उसको हम जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो या आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।